सो सम नंबर 14, उसमें क्या दिया हुआ है कि अ सैंपल ऑफ 200 विलेजेस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ए gave average population of 485 people with standard deviation of 50 people. Another sample of 200 villages of another district B gave average population of 510 people with standard deviation of 40 people. Is the difference between the means significant? Right? कि हमें यहाँ पे 2 डिफरेंट सैंपल दिए हुए हैं. ओके, किसके बारे में सैंपल दिए हुए कि अ सैंपल ऑफ 200 विलेजेस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ए. ओके, सो फर्स्ट सैंपल हमें दिया हुआ है हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ए के बारे में. ओके, फर्स्ट सैंपल इज डिस्ट्रिक्ट ए. सो उसमें हमें बताया है कि अ सैंपल ऑफ 200 विलेजेस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ए. राइट, कि 200 विलेजेस का सैंपल है जो डिस्ट्रिक्ट ए का है. सो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ए है उसके सैंपल में हम लिख देंगे 200. ओके, 200 सॉरी डिस्ट्रिक्ट ए में 200 जो विलेजेस थे उसका हमने सैंपल लिया है. देन बोला है कि डिस्ट्रिक्ट ए गेव एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 485 पीपल विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 पीपल. जो डिस्ट्रिक्ट ए है उसमें हमें जो एवरेज पॉपुलेशन, राइट, जो एवरेज पॉपुलेशन है वो हमें कितना मिलता है कि 485 पीपल. सो जो एवरेज पॉपुलेशन है वो है 485 पीपल का डिस्ट्रिक्ट ए में. देन कि विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 पीपल. देन बोला है कि विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 पीपल. सो फर्स्ट हमें डिस्ट्रिक्ट ए की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 200 जो पीपल है उसमें से 200 का सैंपल लिया हुआ है. विलेज जो है उसमें से 200 पीपल का सैंपल लिया 200 का सैंपल लिया हुआ है. देन उसमें से 485 का एवरेज पीपल है एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 50 पीपल. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका है 50 पीपल. ये हमारे डिस्ट्रिक्ट ए की इंफॉर्मेशन हुई. देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि अनदर सैंपल ऑफ 200 विलेजेस ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट बी. ओके, देन सेकंड डिस्ट्रिक्ट हमने सेकंड सैंपल दिया हुआ है कि अनदर डिस्ट्रिक्ट बी का. ओके, कि अनदर सैंपल ऑफ 200 विलेजेस ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट बी, कि डिस्ट्रिक्ट बी के जो टोटल 200 विलेजेस है उसका हमने सेकंड सैंपल लिया हुआ है. सो वो सैंपल भी हमारा है 200. ओके, सो जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट बी है उसमें से भी हमने 200 विलेजेस का सैंपल लिया हुआ है. राइट, देन बोला है कि डिस्ट्रिक्ट बी गेव एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 510. जो डिस्ट्रिक्ट बी है वो उसकी एवरेज पॉपुलेशन है कि 510 पीपल विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 पीपल. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हम लिख देंगे 40. ओके, देन हमें बोला है कि इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स सिग्निफिकेंस, कि यहाँ पे जो 2 मीन्स डिस्ट्रिक्ट ए एंड डिस्ट्रिक्ट बी की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उन दोनों का जो मीन है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं. ओके, सो ये मैंने सिंपल वर्ड में इसे डिस्क्राइब कर दिया जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे वर्डिंग में दी हुई थी उसे. ओके, सो यहाँ पे हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू है वो किसकी दी हुई है. राइट, सो हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है वैल्यू, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक की. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे सैंपल है जो हमने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ए में से 200 विलेज का जो सैंपल लिया है वो है 200. सो ये जो फर्स्ट है वो हमारा फर्स्ट सैंपल होगा एंड ये हमारा सेकंड सैंपल. सो फर्स्ट सैंपल को हम स्मॉल एन से डेनोट करते हैं. सो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू लिख देंगे 200. ओके, देन यहाँ पे सेकंड सैंपल इज 200. सो n2 इज इक्वल टू लिखेंगे 200. ओके, देन एवरेज वैल्यू दी हुई, एवरेज क्या है डिस्ट्रिक्ट ए की 485. राइट, एवरेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए इज 485. सो एवरेज मीन्स हमारा मीन. राइट,
सो हमें यहाँ पे मीन किसका दिया हुआ है, सैंपल के ऊपर, राइट। जो मीन है वो हमें सैंपल के ऊपर दिया हुआ है। सो ये हमारा सैंपल का मीन होगा। सो सैंपल का मीन्स, सो मीन ऑफ सैंपल, तो उसे हम डेनोट करेंगे x बार से, राइट। सो x बार 1 इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा 485। देन सेकंड, ये डिस्ट्रिक्ट बी की एवरेज वैल्यू हमें दी हुई है 510। सो x बार 2 इज इक्वल टू 510। ओके। देन नेक्स्ट, अब थर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी हमें सैंपल की दी हुई है। सो हम यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स वो हमारा S1 एंड S2 होगी वैल्यू। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रिक्ट ए के लिए है 50, सो S1 हमारा 50 होगा। एंड सेकंड डिस्ट्रिक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 40 है, सो S2 हमारी वैल्यू होगी S2 की 40। ओके, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आप लोगों की? स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है क्या? स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है क्या, वो पूछ रही हूँ। ओके, सो ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया। देन स्टेप नंबर 2 कि H0 एंड H1 लिखेंगे। H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस अगर हमें 2 मीन्स का सिग्निफिकेंस करना है, सो उसमें सेम लिख देंगे कि μ1 इज इक्वल टू μ2। एंड इन दिस एग्जाम्पल हमें ओनली इतना बोला है कि इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स सिग्निफिकेंस, राइट। मीन, जो मीन के बीच में डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं। सो हम H1 क्या लिखेंगे कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ओके, अगर एग्जाम्पल में हो कि एक जो मीन है वो सेकंड मीन से मोर देन या फिर लेस देन हो, तब हम लेस देन या फिर ग्रेटर देन की साइन यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। देन नंबर 3, अब फाइंड करेंगे डिफरेंस। सो डिफरेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज मॉड्यूलस में x बार 1 माइनस x बार 2। ओके, सो x बार 1 की वैल्यू लिखेंगे। सो x बार 1 इज 485 माइनस x बार 2 इज 510, माइनस करेंगे सो ये 15 एंड 10, सो 25, ये हमें मिला डिफरेंस। ओके, सो थर्ड स्टेप क्लियर। देन फोर्थ स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। सो उसकी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखी थी स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, राइट। सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, बट इन दिस एग्जाम्पल हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का दिया हुआ है जिसे हमने डेनोट किया S1 एंड S2 से, राइट। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। ओके, नाउ अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वल टू S1 स्क्वायर, सो S1 की वैल्यू क्या है 50, सो 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, सो n1 इज 200। देन प्लस S2 स्क्वायर, सो S2 इज 40, सो 40 स्क्वायर डिवाइड बाय 200। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या करेंगे 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 डायरेक्टली कर लेंगे। सो 50 स्क्वायर मीन्स क्या मिलेगा 2500 एंड डिवाइड बाय 200 करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी 12.5 स्क्वायर रूट 12.5। देन ये स्टेप लिखने में आप लोग स्टेप लिखने में टाइम मत बर्बाद करो, डायरेक्टली भी आप वैल्यू लिख दोगे तो वो राइट ही होगी। देन 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, सो 40 स्क्वायर मीन्स 1600 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे कितनी वैल्यू मिलेगी 8। ओके, सो यहाँ पे 12.5 प्लस 8 करेंगे सो टोटल वैल्यू मिलेगी अंडर रूट में 20.5। देन उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 4.53। सो ये हमने वैल्यू फाइंड की स्टैंडर्ड एरर की।
राइट। सो हमारा स्टेप नंबर 4 क्लियर हो गया। देन नाउ स्टेप नंबर 5, उसमें क्या करना है 5th स्टेप में कि हमें z की कैलकुलेट वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे इन मॉड्यूलस में कि ZC इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। सो डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर की हमने वैल्यू फाइंड किया आगे कि डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी मिली 25, स्टैंडर्ड एरर मिला 4.53। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे 25 एंड स्टैंडर्ड एरर लिखेंगे 4.53। देन 25 को डिवाइड करेंगे 4.53 से। सो हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी ZC की वैल्यू 5.52। 5.52 क्यों 52 लिखा, क्योंकि उसके बाद 518 है इसलिए, राइट। सो वो 1 में एक डिजिट ऐड करेंगे, सो 5.52 हमें Z की कैलकुलेट वैल्यू मिली। ओके, देन हमें यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करके Z की टैबुलेट वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो इन दिस एग्जांपल आपको मेंशन किया हुआ है कि हमें कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, वो बताया है कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे वो। नहीं बताया ना। सो अगर हमें एग्जाम्पल में मेंशन नहीं किया है कि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लेना है, तब हम क्या करेंगे कि तब हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे। याद रखना, अगर आपको पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया है कि कितने % लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें लेना है, तब हम क्या करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे at 5% level of significance, at 5% level of significance। so 5% level of significance में Z की टेबुलेट वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, कॉमन है ये, तो Z की टेबुलेट वैल्यू हम कितनी लेंगे, चलो बोलो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में Z की टेबुलेट वैल्यू कितनी लेंगे, 1.96। क्यों 1.96 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है कि जिसमें हमें 1 टेल यूज करना है, राइट। अगर आपको एग्जाम्पल में मोर देन, लेस देन, मिनिमम, मैक्सिमम या फिर क्लेम जैसे वर्ड दिए गए होंगे तब हम 1 टेल यूज करेंगे, बट यहाँ पे ऐसे कोई भी वर्ड नहीं है। सो डायरेक्टली हम ZT की वैल्यू लेंगे 5% की 1.96। नाउ ZC एंड ZT की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे मॉड्यूलस में ZT एंड यहाँ पे भी लिखेंगे ZC एंड ZT। ZC की वैल्यू हमने फाइंड की 5.52, देन ZT की वैल्यू टेबुलेट वैल्यू है 1.96। सो यहाँ पे किसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ZC की वैल्यू, राइट। ZC इज मोर देन ZT, राइट। सो यहाँ पे ZC मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे, हम साइन पुट करेंगे ग्रेटर देन का। ऑलवेज याद रखो, अगर साइन पुट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम लेस देन या ग्रेटर देन या फिर लेस देन साइन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, जिस साइड हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उस साइड हम ये जो हमारी साइन है ग्रेटर देन एंड लेस देन की, उसका ओपन वाला भाग है वो उस साइड पे ले लेंगे। ओके, ओपन वाला जो पार्ट है जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस साइड हम ले लेंगे एंड टेल वाला भाग जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उस साइड लेंगे। याद रखो। ओके, अगर साइन पुट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तब। ओके, सो हमारी साइन क्या आई यहाँ पे ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन मिला मीन्स मोर देन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H0 एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है वो हमें बताना है। ओके, सो यहाँ पे ग्रेटर देन मीन्स हम क्या लिखेंगे कि H0 इज रिजेक्टेड। हम लिखेंगे कि H0 इज रिजेक्टेड।
ओके, याद रखो, ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तब हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, सो हम लिखेंगे कि एच नॉट इज रिजेक्टेड। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, सो ग्रेटर देन मीन्स हम हमारे हैंड का यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन मीन्स राइट हैंड, एंड राइट हैंड आएगा तो हम नेगेटिव उसका कंक्लूजन लिखेंगे कि वो एच नॉट रिजेक्ट हो रही है। ओके, सो ये जो हमने सम सॉल्व किया यहाँ पे, ये हमारा सम का सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट है? इस सम में कोई डाउट है स्टार्टिंग से? ओके, देन नेक्स्ट हम दूसरा सम सॉल्व करेंगे कि जिसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस पॉपुलेशन का दिया गया होगा। ओके, देन उसके बाद का जो 15 नंबर का सम है ना, उसमें डायरेक्टली ही इंफॉर्मेशन है कि मीन हाइट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैंपल साइज। ओके, सो इस टाइप का जो टेबल में सम दिया हुआ है उसमें हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल का ही है, सो ये जो मीन होगा वो सैंपल का मीन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी सैंपल का होगा, एंड सैंपल साइज मीन्स हमारी N1 एंड N2 की वैल्यू। ओके, देन इस तरह हम 15 नंबर का सम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि मीन हाइट है, मीन्स वो हमारी x⁻1 एंड x⁻2 की वैल्यू होगी। देन स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें यहाँ पे टेबल में ही दिया हुआ है सैंपल के साथ, तो वो हमारी वैल्यू होगी S1 एंड S2 की। देन सैंपल साइज मीन्स N1 एंड N2। ओके, देन इसका यूज करके हमें डिफरेंस इन द वो बताना है कि मीन के बीच में डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं। ओके, देन हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे, सम नंबर 16। ओके, सो सम नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, माइनर चेंज है उसमें कि द मीन्स ऑफ द लार्ज सैंपल्स ऑफ साइज 500 एंड 1000। ओके, कि मीन ऑफ अ लार्ज सैंपल्स ऑफ साइज 500 एंड 1000 आर रिस्पेक्टिवली 66.5 each and 67.5 each. Can the samples be regarded as drawn from the same populations of standard deviation 2.5 each? ओके, कि फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ कि द मीन ऑफ द लार्ज सैंपल्स ऑफ साइज 500 एंड 1000 आर रिस्पेक्टिवली 66.5 ईच एंड 67.5 ईच, कि जो लार्ज सैंपल साइज है 500 एंड 1000 में से उसका मीन हमें दिया हुआ है कि 66.5 ईच एंड 67.5 ईच। ओके, सो हमें फर्स्ट सैंपल एंड सेकंड सैंपल की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, कि लार्ज सैंपल ऑफ साइज कि 500 एंड 1000, राइट। सो 500 एंड 1000 का जो लार्ज सैंपल है उसमें से मीन दिया हुआ है, उसमें से मीन है रिस्पेक्टिवली कि 66.5 ईच एंड 67.5 ईच। ओके, ये हमारा मीन हो गया। देन उसके बाद बोला है कि कैन द सैंपल्स बी रिगार्डेड एज drawn from the same population of standard deviation 25 each. ओके, देन हमें क्वेश्चन पूछा है कि जो सैंपल है वो सेम पॉपुलेशन कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 ईच है उसमें से लिया गया है या नहीं। ओके, कि जो सेम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 की जो सेम पॉपुलेशन है, ओके, सेम पॉपुलेशन कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 ईच है उसमें से वो सैंपल पिक किया गया है। ओके, ड्रॉन मीन्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ओके, सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया है यहाँ पे। ओके, सो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स ये किसकी वैल्यू होगी, हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, एंड वो दिया गया है सेम है कि 2.5।
दोनों का सेम है, सो यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5 लिख सकते हैं, या फिर सेंटर में भी 2.5 लिख सकते हो। ओके, सेम है मीन्स μ1 भी सेम है, सॉरी σ1 एंड σ2 भी सेम है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन का है। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। देन हमें ये जो एग्जाम्पल है, सम है, वो सॉल्व करना है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करनी है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक की वैल्यू। ओके, फर्स्ट पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। सो फर्स्ट हमें सैंपल दिया हुआ है, फर्स्ट सैंपल इज 500, सेकंड सैंपल इज 1000। सो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 500 एंड n2 इज इक्वल टू 1000। ओके, देन मीन दिया हुआ है, मीन जो हमें सैंपल का ही दिया हुआ है। सो x बार 1 इज 66.5 एंड x बार 2 6.5। ओके, x बार 2 इज 67.5। देन हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। सो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि σ1 इज इक्वल टू 2.5 एंड σ2 इज इक्वल टू 2.5। ओके, सो ये वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर दी जो हमने। देन वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? H0 लिखेंगे। सो H0 क्या होगी कि μ1 इज इक्वल टू μ2 एंड सेकंड उसके अपोजिट H1 लिखेंगे कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ओके, सो ये हमारी H0 एंड H1 क्लियर हो गई। देन स्टेप नंबर 3 वो क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंस। ओके, नाउ अब हम डिफरेंस फाइंड करें। सो डिफरेंस इज इक्वल टू इन मॉड्यूलस x बार 1 माइनस x बार 2। ओके, सो x बार 1 इज 66.5 एंड x बार 2 इज 67.5। सो नाउ हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। 66.5 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1। ओके, सो डिफरेंस हमें मिला 1। देन नेक्स्ट करेंगे। सो क्या लिखेंगे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार माइनस x बार 1 माइनस x बार 2। ओके, सो इज इक्वल टू, नाउ अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, बट आपको पहले देखना है कि हमें सिग्मा की वैल्यू दी हुई है या फिर x की, राइट। सो इन दिस एग्जांपल हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। सो σ1 एंड σ2। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि σ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस σ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। नाउ अब क्या करेंगे यहाँ पे? सो इज इक्वल टू σ1 square. So sigma 1 is 2.5. So 2.5 square divided by n1. So 2.5 square, n1 is 500. So 500 लिखेंगे. Then plus sigma 2 square. So sigma 2 is also 2. So यहाँ पे लिखेंगे कि 2.5 square divided by n2 is 1000. So यहाँ पे लिखेंगे 1000. ओके, देन नाउ अब क्या करेंगे? 2.5 स्क्वायर उससे डिवाइड करेंगे 500 से, राइट। 2.5 स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 500 से, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी कि इज इक्वल टू द रूट 0.01, ओके, 0.0125, then plus 2.5 square, so 6.25 and divided by 1000. So उसे 6.25 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.00625, then दोनों वैल्यू को प्लस कर इक्वल टू अंडर रूट 0.0187,
राइट, 0.01875। ना उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो 0.01875, तो उसका स्क्वायर रूट हमें कितना मिलेगा, 0.1369। ओके, 0.1369। सो ये हमें वैल्यू मिली हमारी यानी कि स्टैंडर्ड एरर की। ओके, सो हमने डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर फाइंड किया। देन नाउ अब क्या करेंगे, डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर का यूज करके कि z की कैलकुलेट वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, स्टेप नंबर 5, कि यहाँ पे लिखेंगे इन मॉड्यूलस ZC, फॉर्मूला कि डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। सो डिफरेंस वो हमें कितना मिला, 1, राइट। डिफरेंस की वैल्यू हमें मिली है 1, स्टैंडर्ड एरर वो मिली है 0.1369। ओके, सो डिवाइडेड बाय 0.1369 करेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 1369, 0.1369। सो हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, ZC की 7.30। ओके, 7.3, राइट। सो ये हमें वैल्यू मिली Z की कैलकुलेट वैल्यू। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हमें Z की टैबुलेट वैल्यू चाहिए, वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करके, राइट। सो इन दिस एग्जांपल हमें कितने % लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है वो नहीं बताया, राइट, वो हमें नहीं बताया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अगर को कुछ भी नहीं बोला तो हम करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, सो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड करेंगे, यूज करेंगे तो किसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, Z की टैबुलेट वैल्यू। सो मॉड्यूलस में Z लिखेंगे, ये 5% के लिए Z की टैबुलेट 1.96। ओके, Z की टैबुलेट वैल्यू हम लिखेंगे 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। देन नाउ अब क्या करेंगे, ZC को ZT की वैल्यू से कैलकुलेट, हम ZC लिखेंगे एंड साथ में लिखेंगे ZT। ओके, ZC की वैल्यू हमें कितनी मिली, ZC की वैल्यू हमें मिली है 7.3 एंड ZT की वैल्यू मिली 1.96। नाउ अब हमें साइन पुट करनी है लेस देन या फिर ग्रेटर देन की। तो मैंने बताया साइन कैसे पुट करेंगे, कि जिस साइड पे मैक्सिमम वैल्यू होगी उस साइड हम जो हमारी साइन है उसका ओपन वाला पार्ट रख देंगे। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 7.3 है, राइट, 1.96 एंड 7.3, सो मैक्सिमम 3 होगी। सो 7.3 यानी कि ZC के साइड हम वो जो हमारी साइन है उसका ओपन वाला पार्ट रख देंगे। सो हमारी साइन क्या हो जाएगी, ये इस तरह की साइन हो गई, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, राइट, कि ZC इज ग्रेटर देन ZT या फिर ZC इज मोर देन ZT। ओके, ग्रेटर देन यानी कि हमारा राइट हैंड यानी कि पॉजिटिव, बट हम क्या करेंगे, जब हमें पॉजिटिव मिलेगी वैल्यू यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट करेंगे। ओके, लिखेंगे कि देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड। ओके, देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड, तो ये हमारा सम हुआ, सॉल्यूशन हुआ।